जिस किसी को भी बात पहले मिल जाती है तो वो मालूम क्या करते हैं, हमारे पाठकों के पास बहुत ज्ञान है, उसने आज हमें नई बात बताई है। नई कौन सी है? उपदेश कहता है कि कोई नई बात नहीं, सब पुरानी है। क्या नहीं हो सकती है? कोई नहीं हो सकती। यहीं से हम धोखा खा जाते हैं। कोई नई नहीं, जो था वो फिर होएगा। उसने कहा मैं आज कल और जुगो जुग एक सा हूं, मैं कुछ भी नहीं बदलता। परमेश्वर कुछ भी चीज नहीं बदलता, क्योंकि अदन वाटिका में से निकल कर आए हैं और वापस अदन वाटिका में ही जाएंगे। क्योंकि जब अदन वाटिका से बाहर निकले आदम और हवा, क्यों निकले? क्योंकि जब तक वो परतावे को पास ना कर देते तो वो अदन वाटिका में नहीं जा सकते थे। आज हमारे लिए भी एक परतावा है। परतावा दो प्रकार का है। हो सकता है हमने गलती की है, उसकी परमेश्वर ताड़ना करता है। हो सकता है हमने गलती नहीं की तो उसकी परीक्षा लेता है। उसको पूरा बैलेंस करो ना, उसको पूरा बैलेंस करना चाहिए। एक पाप ऐसा है जिसकी क्षमा है, एक ऐसा है जिसकी क्षमा ही नहीं है। हम देखेंगे कि बाइबल के बीच में जितनी लिखते हैं सब पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई। क्या आप समझते हैं? क्या आपको आवाज नहीं दे रहा है? क्या हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुनो ध्यान से, सारी लिखत कैसे लिखी गई? पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई। एक भी लिखत बिना पवित्र आत्मा के नहीं लिखी गई। समझ लगी आपको? इसका मतलब क्या हुआ कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखत लिखी गई है। समझ लगी? लगी है ना समझ? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मालूम क्या कहा उसने? उसने कहा मनुष्य के पुत्र के खिलाफ कोई भी बात करे, समझ लगी? लग गई है? समझा? मनुष्य के पुत्र के खिलाफ कोई भी बात करे उसे क्षमा मिल जाएगी। आप कभी भी किसी इंसान को गलत बोल दो, कोई बात नहीं, क्षमा मिल जाएगी। पर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वो उस टाइम की बात थी, क्योंकि उनके लिए माफी थी। क्यों थी? क्योंकि उस वक्त जो यहूदी लोग थे, जो फक्की फरीसी सदूकी और ग्रंथी थे, उनको ये इल्म नहीं था। कौन सा? कि ये खुदा का बेटा है। समझ लगी आपको? कि ये खुदा का। तो वो क्या कहते थे? क्या कहते थे वो? कि तुम बाजलूब है, तू व्यभिचारी है, तू छलिया है। समझ लगी? कितना बुरा भला कहते थे प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह इनसे माफ करता था। हे पिता, इनको माफ कर दो, ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाकई वो नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि परमेश्वर ने ही उनकी सोच तबीयत की थी, उनको अंधे किया हुआ था। किस लिए? हमारे लिए। उनके लिए क्षमा थी, पर हमारे लिए। समझ लगी? इसलिए उसने कहा कि देखते हुए भी, आंख रखते हुए भी नहीं देखते, समझ रखते हुए भी नहीं समझते। समझ लगे ना? हालेलुया। परतावा तो यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो पवित्र आत्मा के प्रति बात करे उसे माफी नहीं मिलेगी। तो पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा की वचन। इसके प्रति उल्टा फुल्टा चलना माफी नहीं।
माफी नहीं। समझ लगी? देखेंगे ये जो वचन है इसके अंदर माफी है भी है, नहीं भी है। समझ लगी? माफी है भी है, नहीं भी है। माफी कैसे है? माफी देखेंगे, माफी कैसे है। देखो, क्या प्रभु यीशु मसीह ने को पाप किया था? क्या परमेश्वर पाप कर सकता है? क्या परमेश्वर जब इंसान जाति के बीच में आया, इंसान बनकर खुद उसने एक देह ली, हमारी तरह वो खाता था, पीता था, पहनता था, बातें करता था, सारा कुछ इंसान की तरह खाता था, सोता था, प्रार्थना करता था। समझ लगी ना आपको? जितना टाइम भी वो रुका इस संसार के बीच में, क्या उसने ये सोचा कि मैं एक अच्छी वाली नौकरी ढूंढूंगा? सोचा कभी? क्यों नहीं सोचा? इसलिए नहीं सोचा, मालूम कहां से होता है कि वो तो स्कूल में ही नहीं गया था। स्कूल में नहीं गया था, लेकिन बातें उनके पास इतनी ही परफेक्ट थी कि कोई भी फकीर, फरीसी, ग्रंथी, आलम, विश्व शरा के सिखाने वाले को बोलने नहीं देता था। समझ लगे ना? वो खुदा था। वो एक चैलेंज करता था। क्या करता था? कौन है तुम में कोई है ऐसा जो मुझ में को गुनाह साबित करे? तो एक भी गुनाह कोई भी साबित नहीं कर पाया। जब उनको पिलातुस के पास लेकर चले गए तो पिलातुस ने क्या कहा? आइए हम यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना की इंजील में से देखेंगे, उसका 18 आयत है। यूहन्ना की इंजील और 18 और उसका 33। अगर कोई साथ देगा तो परमेश्वर आपको बरकत देगा। 33 पढ़ सकता है कोई, क्योंकि किस टाइम ऐसा है, फिर भी कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन 18, यूहन्ना की इंजील 18 और उसका हम 33 आयत पकड़ेंगे। ठीक है? तब पिलातुस ने फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्वेश्चन किया उसने। किसने? पिलातुस ने। किसको पूछा? प्रभु यीशु मसीह को। क्या पूछा कि तू क्या यहूदियों का क्या है? बादशाह है। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही? उसने कहा, ये अपनी ओर से तू मुझको पूछ रहा है या कोई कह रहा है ऐसे तुमको कि ऐसा कहने का? तो पिलातुस ने क्या कहा? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? पिलातुस ने यीशु मसीह को क्या कहा? क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। मेरा राज इस जगत का नहीं है। इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूं।
मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। तो सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। वो साक्षी दे रहा था। तो पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है? जब भी हमें भी बहुत लोग पूछते हैं कि असल में सच्चाई क्या है, समझते हैं ना? क्योंकि यीशु मसीह बोलकर हमें क्या कहता है? वो बोलता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। समझ लगे आपको? और उसने कहा, पिलातुस ने उससे कहा सत्य क्या है? और ये कहकर फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। पिलातुस कहता है कि मैं तो इसमें दोष ही नहीं कोई देख रहा, तो मैं इनको सजा क्या सुनाऊं? क्योंकि पिलातुस ने भी जोर लगा लिया तो उसके बीच में कोई भी गुनाह साबित ना कर सका। वो राजा था, उसे मालूम था। समझ लगी आपको? पर तुम्हारी ये रीति है, बोलता तुम्हारे बीच में एक रीति आती है। क्या रीति आती है? कि मैं पसाह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। सो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? पिलातुस कहता है कि रीति के अनुसार बड़े के बड़े मैं एक गुनाहगार को छोड़ता हूं। क्या उस रीति के मुताबिक अभी जो रीति है, मैं तुम्हारे राजा को, इस यीशु को उस गुनाहगार की तरह इनको छोड़ दूं? देखो, ये ऐसा नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि परमेश्वर ने जानबूझकर उनको स्वस्थ तबीयत किया हुआ था। अगर उनको छोड़ देते तो आज ये योजना ना होती परमेश्वर की, हम यहां पर इकट्ठे ना होते, हमारा प्रचार शैतान वाला ही होता, हमारा प्रचार परमेश्वर वाला ना होता। हमें मार्ग का मालूम ना होता, हमें सच्चाई का मालूम ना होता, हमें जीवन के बारे में नहीं मालूम होता, हमने लेखा किसको देना है उसका भी नहीं मालूम होता, हम परमेश्वर के पास जाएंगे उसका भी मालूम नहीं होता, हमारे पाप क्षमा कौन करेगा उसका भी मालूम नहीं होता। क्योंकि ऐसा होना ही था। क्या अच्छे कामों के लिए परीक्षा हुई कि नहीं हुई? क्या अच्छे काम के लिए उसको परताया गया कि नहीं परताया गया? इसको परतावा कहते हैं। ये सच्चा परतावा है। अगर वो सच्चाई था तो इतना उसके ऊपर परतावा क्यों आया? वजह क्या है? कारण क्या है? कारण यही है कि वो हमें बचाना चाहता था। क्योंकि इस शैतान की अग्नि वाटिका के अंदर उनके पुत्र और पुत्रियां थी, इसलिए उसने कहा, क्या कहा आगे बताएंगे हम। फिर चिल्लाकर कहा, उसे नहीं परंतु हमारे लिए बरअबा को छोड़ दे। और बरअबा डाकू था। हालेलुया। क्या आप समझे? परतावा, मैं बात परतावे की करता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने नहीं, प्रभु ने। मैंने नहीं, किसने? प्रभु ने। मैं इतने योग्य नहीं हूं। मैं अब भी पाप कर देता हूं। क्या कोई तौबा करके मन फरा कर बपतिस्मा लेकर क्या कोई पाप नहीं करता? हो जाता है। अगर एक मात्र बिंदी भी तुमने कम कर दी
अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, पाप तो पाप ही है। सब पाप कुधर्म है, वो धर्मी काम नहीं है। उनके लिए भी क्षमा मांगनी पड़ेगी। कितना टाइम ये मालूम नहीं। परतावा, अगर हम अपनी गलतियों के कारण परतावे को बर्दाश्त करें, ये परतावा नहीं होता। कौन कहता है ये परतावा है? ये परतावा नहीं है, ये ताड़ना है, ताड़ना। दाऊद को परमेश्वर ने परतावे में नहीं लेकर गया था, दाऊद की ताड़ना की थी परमेश्वर ने, परतावा नहीं किया था उसने। क्योंकि परतावा किसके लिए होता है? अच्छे इंसान के लिए। कौन सा अच्छा इंसान? परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही दी कि ये पृथ्वी के ऊपर मेरा एक आदमी है, मेरा एक नबी है, वो खरा है, अच्छा है, नेक है, मेरा डर खौफ मानने वाला है, वो है। उसने परतावा सहन किया। जो पाप करता है उसका क्या परतावा है? उसका परतावा नहीं, परतावा है उसकी ताड़ना है। जो गलती करता है उसकी ताड़ना है, जो अच्छा काम करता है उनको परखा जाता है। समझ लगी? ये थोड़ा है कि गेहूं भी लगा दिया, जंगली बूटी भी बीच में आ गई तो दोनों को इकट्ठा कर दिया। ऐसे कैसे होएगा भाई? वचन कहता है ऐसे? नहीं कहता वचन ऐसे। क्यों नहीं कहता? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ये लोगों को, शिगिर्दों ने उनको क्या कहा? गुरुजी अगर हो सके, अगर आज्ञा दे तो हम इस जंगली बूटी को निकाल कर क्या आग में जोग दे? बोलता नहीं ना, ऐसा काम नहीं करने का। क्यों नहीं करने का? क्योंकि गेहूं और जंगली बूटी को जो जड़ है वो आस में फंसी हुई है। यदि तू जंगली बूटी उखाड़ेगा तो गेहूं भी साथ में आ जाएगा। इसको बढ़ने दो, जब सूखेगी कटनी का वक्त आएगा, इनके पूले बनाए जाएंगे और इसको छांटा जाएगा, और जो तूड़ी है, जो भूस है वो साइड में निकल जाएगी, जो दाना है वो साइड में निकल जाएगा। परमेश्वर कहता है मैं भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, भेड़ों को दाहिने हाथ और बकरियों को बाएं हाथ। क्योंकि परमेश्वर जब भी काम करता है वो जल्दबाजी में नहीं करता, ना कर सकता है। अगर कर भी दिया तो भी गलती नहीं करेगा। समझ लगी? इंसान गलती कर सकता है लेकिन परमेश्वर नहीं गलती कर सकता। क्योंकि परमेश्वर इंसान नहीं कि वो झूठ बोले या कोई गलती करे। उसे कभी भी धोखा नहीं लग सकता। वो कभी भी ये नहीं कह सकता ओहो ये क्या हो गया हमसे, ऐसा नहीं कह सकता। इंसान कह सकता है लेकिन परमेश्वर कभी नहीं कह सकता। कभी कभी ऐसा हम सोचते हैं, कभी कभी ऐसा हम सोचते हैं। कैसा सोचते हैं? जब दूसरा कोई आदमी बात करता है जो प्रभु को नहीं जानता, उसकी कुर्बानी को नहीं जानता, उसके जी उठन को नहीं जानता, उसके न्याय को नहीं जानता, उसको प्रभु करके नहीं मानता, वो कभी कभी क्या कहते थे? क्या कहते हैं वो कभी कभी? मालूम क्या कहते हैं? वहां पर एक गांव था, एक लड़का 12 साल का था, वो मर गया। वो 30 साल के बाद में फिर जन्म लिया, वो उसी घर में चला गया। ऐसा कैसे होएगा? कभी कभी कोई लोग कहते थे कि भाई एक जवान लड़की मर गई और उसके बाद में 5-6 घंटे बाद वो वापस आ गई मरी हुई। और दूतों को क्या कहा कि दूतों को गलती लग गई, बुलेखा लग गया, उनको डाउट पड़ गया, ये तो और किसी को ले आए। क्या दूत गलती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दूत किसके कहने पर चलते हैं? परमेश्वर के कहने पर चलते हैं। चलते कि नहीं चलते? दूत किसके कहने पर चलते हैं? क्या परमेश्वर को गलती लग सकती है? क्या कह सकता है ओहो तूने तो यार लाजर है ऐसे ही लेके आ गया, तू तो धनवान को ले आया,
ले आना तो दलवान को था, तू लाजर को लेकर आ गया। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं खा सकता। इंसान खा सकता है, लिखा है वचन में, हे प्यारे, हे प्रियो, धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन ठट्ठों में नहीं उड़ाते। क्या समझते हैं आप? ये होता है परतावा। आइए परतावे के बारे में और देखते हैं कि परतावा किस प्रकार का होता है। आइए हम मत्ती की किताब में से निकालेंगे, साथ साथ में आपको बता, क्योंकि मैं ज्यादा पहेलियां नहीं पाना चाहता। मैं चाहता हूं कि वचन के बीच में ही देखा जाए तो अच्छी बात है। किताब में से देखेंगे हम, और 4 चैप्टर है उसका। उसकी ये क्या देखेंगे, थोड़ा ध्यान देने का। आइए देखेंगे। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि अबलीस से उसकी परीक्षा हो। समझ लगी? किसकी परीक्षा हो? यीशु मसीह की परीक्षा हो। क्यों? अगर यीशु की परीक्षा हो सकती है तो हमारी भी हो सकती है। समझ लगी आपको? कभी कभी हम नेक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छा चलते हैं, अच्छी प्रार्थना करते हैं, अच्छा वचन पढ़ते हैं, अच्छा वचन सुनते हैं, अच्छी भक्ति करते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो भी जाती है, ठीक है, तो परतावा तो जरूर आएगा। अगर अच्छे काम के लिए परतावा आया तो वो बर्दाश्त भी कर लेगा। क्या अयूब ने जो परतावा सहन किया था, उसने अच्छा काम नहीं किया था? क्या जब उसके ऊपर परतावा आया और परतावे के बीच में उसने कितनी मुश्किल बर्दाश्त की, कितने उसके ऊपर बीमारी आई, कितना उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, कितनी फसल बर्बाद हो गई, जीव जंतु पक्षी सब वो क्या हो गए, खत्म हो गए, और यहां तक वो एक राख के ऊपर बैठ गया और उसके फोड़े निकल आए, फैंसियां निकल आई, पीक भर गई, और उसकी पत्नी ने उसको क्या कहा कि धत्कार दे उस यहोवा को जिसने तुम्हारी ये हालत की है। तो अयूब ने क्या कहा, तू तो झल्ली है, तू तो पागल है, तू नहीं जानती, क्योंकि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, और परमेश्वर का नाम मुबारक हो। हालेलुया। ये है परतावा। क्या अयूब ने कोई गलती की थी? अयूब की गवाही नहीं दी यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर ने, कि वो मेरा आदमी जो है, हे शैतान चेक कर, वो अच्छा है, नेक है, वफादार है, खरा चलता है, मेरा डर मानता है, मुझे परमेश्वर करके मानता है, मेरी जगवेदी पर बेटा अच्छी देता है, वो सबके लिए, अपने बच्चों के लिए बेटा देता है, वो अच्छा है, देख ला। क्या कहता है उसके बारे में? तू बोलता मैंने क्या कहना है, क्योंकि तेरा हाथ उनके ऊपर है। यदि तू अपना हाथ उठाए तो फिर देखना तुझे फटकारेगा। उसने कहा ठीक है, सिर्फ उसको नहीं छूने का, बाकी जो मर्जी कर। उसने क्या किया? शैतान ने उसको छुआ नहीं, उसका सब कुछ खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद में अयूब ने क्या कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम मुबारक हो। तो आज हमारे घर में कोई चीज थोड़ी भी चली जाती है तो हम रोना बंद नहीं करते। उस वक्त अयूब बहुत धनी था, उसके पास बहुत धन था, अमीर आदमी था उस वक्त वो। क्या समझते हैं आप? तो जब जंगल में प्रभु यीशु मसीह किसकी गवाही के मुताबिक चला गया? आत्मा की गवाही के मुताबिक चला गया। समझ लगी? सुनो ध्यान से, ये खास पॉइंट है, ये परमेश्वर की बात याद रखने का। यहां से आप कभी मार नहीं खाएंगे, गारंटी देता हूं, नहीं तो सेव का ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। मुझे मालूम है, बेशक ये नहीं कहने का कोई भी कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, जितना मैं पढ़ा लिखा हूं इतना कोई भी नहीं पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई लिखाई है मेरी अपनी नहीं, मेरे परमेश्वर की है। क्योंकि मैं चैलेंज आप नहीं करता, यीशु कहता है
कि तू मेरे नाम में कुछ भी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ। उसने मुझे वरदान दिया है, उसने मेरे को सेवकाई दी है। सेवकाई का काम को करना कोई आसान बात नहीं होती। ऐसे नहीं कि उठ चले और बाइबल को पकड़ लिया, थोड़ा लिख लिया, वहां पर प्रचार कर दिया, ऐसा नहीं। जब भी हमने प्रचार करना है, प्रचार हम नहीं कर सकते, प्रचार केवल परमेश्वर ही कर सकता है। कभी कभी बहुत सेवक ऐसी बात कहते हैं, मैं छोटे छोटे पॉइंट को भी पकड़ता हूं। क्यों पकड़ता हूं? इसलिए पकड़ता हूं कि कोई भी इंसान छोटा पॉइंट भी पकड़कर उनको छोड़ दे जो गलत है, तो भी उनके लिए फायदा है। अगर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, थोड़ा गलती हो जाता है, नहीं। परमेश्वर कहता है श्रेष्ठ गीत में, गजल गुजरात में और 2:15 में, उसने कहा अपने लिए छोटी छोटी लूमड़ियों को पकड़ो। छोटी छोटी किसको पकड़ो? क्योंकि वो बड़ी होकर क्या बन जाएगी? लूमड़ बन जाएगी। वो बड़ी गलती हो जाएगी। किसने में ऐसा हो जाता है, छोटी बात के लिए तू बच्चे के क्यों मारा? इतनी तो बात है, क्या मुश्किल थी भाई? छोटी बात से नहीं मारेंगे तो कल को बड़ी गलती करेंगे, जिससे ही है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर सत्य है, उसने जो कह दिया और वो सच है, आपको मालूम है। और परमेश्वर के वचन के बीच में देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। तब उस समय आत्मा यीशु को कहां लेकर चला गया? जंगल में लेकर चला गया। कहां लेकर गया? सुनने का ध्यान से, कितने भी हम हैं ध्यान से सुन। कहां लेकर चला गया? जंगल में लेकर चला गया, ताकि इब्लीस से उसकी क्या हो? परीक्षा हो। समझ लगी? तो कौन लेकर गया उसको? कौन उसको लेकर गया? जब हमारे अंदर आत्मा, कौन सा आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। कौन सा आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। क्या परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर जाएगा, वो कहेगा कि वो एक आदमी है जो उसकी जो औरत तो बहुत खूबसूरत है, तू उसके साथ भी विचारी कर। क्या ऐसा कहेगा? क्या वो परतावा होता है? परतावा नहीं होता, सजा का काम कर दिया उसने। परतावा नहीं है, परतावा वो होता है जो आप नर्म है, हलीम है, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता। समझ लगी आपको? उसके लिए परतावा था दाऊद के लिए। कौन सा था? जब उनके बीच और सौल के बीच में युद्ध चलता था, वो परतावा उसका सही था, वो गलत नहीं था। जब हत्ता औलिया की पत्नी के साथ उसने गलत सलूक किया, वो उसके लिए परतावा नहीं था, वो उसके लिए पाप था और उसके लिए ताड़ना थी। क्या समझे आप? ये होती है बात।